हेलो बच्चों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का 8th लेक्चर लेके आए हैं। आपको पता है हम एनसीईआरटी सार भूगोल का ज्योग्राफी का वन लाइनर कर रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी कवर की गई है वन लाइनर में भूगोल की। और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th लेक्चर, जिसके हम अंदर पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। आज हम ऊर्जा संसाधन देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा, ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस संसाधन, अन्य तथ्य। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो में अच्छे से समझ में आए। हम विश्व भूगोल सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, लास्ट हमारे 7 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। ये आज हमारा 8वां लेक्चर रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे, आपको चीज़ें साथ साथ लर्न होने लगेंगी। ठीक है, घबराना नहीं है कि चीज़ें लर्न कैसे होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन है। पढ़ते पढ़ते अपने आप चीज़ें लर्न होंगी। बस आपको देखनी है 2 से 3 बार वीडियो, और बस सुनते जाना है, पढ़ते जाना है बस। ठीक है, अब हमने 7th लेक्चर में कल हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम परमाणु ऊर्जा के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित वह भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित है, कौन सा? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ठीक है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है भंडारण और प्रकीर्णन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है कामिनी। इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी का सर्जन किया गया था वर्ष 1957 में। भारत का परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। वह नाभिकीय संयंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित कैगा प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। ठीक है, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है हैदराबाद में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के जिले में की जाएगी। कहाँ पर? मांडला। भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया वर्ष 1969 में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संसाधन विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2015 में। ठीक है, एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ध्रुव। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है 22। कितने हैं? 22। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संसाधन का पुनः
नामकरण भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। किसके? होमी जहांगीर भाभा। हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। भारत के त्रिकरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी डॉक्टर होमी भाभा ने। पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था वर्ष 1957 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है 1962। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान स्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। क्या नाम है? अप्सरा। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना की है कहाँ? ट्राम्बे, मुंबई में। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम। ठीक है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था अक्टूबर 1969 में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? गोरखपुर में। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण से किया गया था। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण से किया गया था कनाडा के संयोग से। किसके संयोग से? कनाडा के संयोग से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु में। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना? 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। क्या है? थोरियम। कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत द्वारा डैश के सहयोग से किया गया था। किसके? रूस के सहयोग से किया गया था। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र स्थित है कहाँ पे? कलपक्कम में। शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रम है महत्वपूर्ण है जल शक्ति और एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अब दिए गए हैं सूची 1, सूची 2। सूची 1 में नाभिकीय शक्ति संयंत्र दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। कलपक्कम शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में। काकरापार गुजरात में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है। सूची 1 में नाभिकीय संयंत्र और स्थान। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात। परमाणु शक्ति केंद्र, अब ये परमाणु शक्ति केंद्र है, राज्य है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र। अब यहाँ पे स्थान दिए गए हैं और सूची 1 में स्थान, सूची 2 में कार्य दिए गए हैं। काकरापार न्यूक्लियर पावर पॉइंट ये काम के लिए, और पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल, थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र, श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन। अब हम देखेंगे पवन
ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, जिसकी क्षमता 150 मतलब 150 मेगावाट की है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पन बिजली ऊर्जा। ठीक है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो डैश क्षेत्र में संबंधित है। किससे? विद्युत से। किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी पर। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है भूटान में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र है खंभात तट में। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में सम्मिलित है किससे? पन बिजली ऊर्जा केंद्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी स्थान था कर्नाटक का। जल विद्युत गृह स्थित है कहाँ पर? कोयना। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य है जिसकी बिजली की प्रति प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान था महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिद्रोपांग में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट है सफेद कोयला कहा जाता था जल विद्युत शक्ति को। ये सुना होगा आपने, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। समुद्री लहरों में विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है केरल में। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी डैश की है, किसकी? थर्मल ऊर्जा की। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन डैश चलती है, कौन सी? पानी के बहने से चलती है टरबाइन। ठीक है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहने से चलती है। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कृष्णा नदी पर। शरावती पन बिजली परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड राज्य में। अब है ताप ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे ताप ऊर्जा के बारे में। अब सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ताप ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं, सूची 2 में स्थान कि ये कहाँ पर है। नेवेली तमिलनाडु, तालचेरा उड़ीसा, उच्छाहार पारीछा पनकी ये उत्तर प्रदेश में है, कायमकुलम केरल में है, कोरबा और लारा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट यह है भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। वह भारतीय राज्य जिसके पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है महाराष्ट्र। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन डैश भारतीय राज्य में स्थित है, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? दादरी सिंगरौली। ठीक है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है सिंगरौली। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें ताप विद्युत गृह और राज्य दिए गए हैं।
ठीक है, इसमें ताप विद्युत गृह और राज्य दिए गए हैं। बाढ़ बिहार में, लारा छत्तीसगढ़, कुडली कुडगी कुडगी कर्नाटक में, गाडरावारा मध्य प्रदेश में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है कोयला आधारित परियोजना। राम गुडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है मार्च 2023 तक कोयला। प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट डैश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में डैश ईंधन का सर्वाधिक योगदान है। किसका? कोयले का। डैश का प्रयोग मतलब कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इनका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं ना, जो गर्म पानी के नीचे झरना होता है। अब हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य की ऊर्जा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बायोमास। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन। ठीक है, आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है खेतड़ी खदान। 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है असम में। भारत में ये 8 क्लास की एनसीईआरटी में है ये लाइन। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है असम में। असम को तो तेल के नाम से याद कर लो, कभी भी ऑप्शन आए तो समझ लेना असम। डिगबोई खदानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई डैश में है। कहाँ पर? असम में। गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल होता है कच्चा तेल। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य है राजस्थान। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? असम में। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं कहाँ पर? गुजरात में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी वर्ष 1959 में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड है राजस्थान में। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की एक लौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में है। किस पे है? 6वें स्थान पर है। IOCL के अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। अलीआबाद तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है राजस्थान और गुजरात। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में। नोन माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है असम राज्य में।
भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है, कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं, गुजरात में। हजीरा ओवर कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस से। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, अंकलेश्वर। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहां पर? माकूम। कहां खोदा गया? माकूम। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ली द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है, कौन सा? आंध्र अप तटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां तेल पाया गया है वह स्थान है अंकलेश्वर। तेल शोधनशाला और राज्य की तेल कहाँ पाए गए हैं, कौन सी जगह में? गुजरात की। कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में, करनाल हरियाणा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब हम देखेंगे पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। पेट्रोलियम के लिए अंकलेश्वर फेमस है। अन्य तिथि है, अन्य में एक्स्ट्रा में और क्या है? हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। अब हम देखेंगे नगर और उद्योग कि कौन से उद्योग कौन से नगर में फेमस है। अहमदाबाद सूती वस्त्र आपने पढ़ा होगा, सभी एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। राउरकेला लोहा इस्पात, कपूरथला रेल कोच, बरौनी तेल शोध। अब हम देखेंगे उद्योग और उत्पादन केंद्र। ठीक है, क्या दिया है? उद्योग और उत्पादन केंद्र। उद्योग ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा, मतलब गुड़गांव। एल्यूमिनियम अलुपुरम केरल। पटसन जगद्दल पश्चिम बंगाल। रेशम चित्रापटना कर्नाटक। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री एंड ट्राइड उद्योग और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का 8वां लेक्चर था। इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लेना और 1 से 2 बार पढ़िए। आपको लर्न होने लगेंगी चीज़ें, अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी। आप याद नहीं करेंगे, अपने आप हो जाएंगी। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ दिया है और यकीन मानिए जो भी हम पेपर देते हैं, गवर्नमेंट जो भी एग्जाम में आती है, उनका पहला मोटिव अपनी गवर्नमेंट बुक्स में से देना होता है। एनसीईआरटी को यूपीएससी तक प्रेफरेंस देता है, तो बाकी एग्जाम की तो बात ही क्या है। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। मैंने बहुत पेपर्स में इस बुक में से क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुझे लगा ये बढ़िया है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें। और बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री एंड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे।